बहुत ही पुरानी बात है। एक छोटे से गांव से उसे गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। रामू और उसकी पत्नी और 2 बच्चे साथ रहते हैं। रामू उस गांव के सरपंच के घर पर माली का काम किया करता था। रोज सुबह सुबह वह उतर सरपंच के घर पेड़ पौधे में पानी डालना करता था। एक दिन उसकी बेटी बोलती है, माँ मुझे समोसा खाने। माँ बोलती है, रुक जा बेटा, पापा आएंगे तो बोलेंगे कि जब वह काम करे लौटेंगे तो रास्ते में कोई दुकान से लेकर आएंगे। बेटी बोलती है, मुझे आपके हाथों से खाना, आप बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। अच्छा ठीक, मैं समोसे बनाकर लाती हूँ। फिर रामू काम कर कर लौटता है तो, सोना भाग्यवान, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ लाते हैं। फिर उसकी बेटी बोलती है, पापा आज मम्मी ने समोसे बनाया है, वह भी मेरे पसंद के। अच्छा तो मैं आज और ज्यादा ही खाऊंगा। फिर सब लोग समोसे खाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद जब राम काम करने जाता है तो देखता है कि गांव का सरपंच एक और नया स्टाफ रखा है। वह बहुत ही चतुर इंसान था, कोई भी काम में माहिर था। अगले दिन जब रामू खेत में पानी डालकर वहां से जा रहा था, तब चुपके से दूसरे माली कुछ दवा छिड़क देता है। दवा डालते हैं, खेत पूरा खराब हो जाता है। सरपंच अपने खेत देखकर रामू को बहुत बोलता है और वहां से निकाल भी देता है। रामू बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं निकालिए, क्योंकि मैं आप ही से तो नहीं रहा हूँ और मेरे घर के पास। रामू के पास ना सुनते हुए उसे निकाल देता है। फिर रामू मायूस होकर अपने घर की ओर जाते जाते रास्ते में एक ट्रक आ रही थी और वही राम हत्या हो जाता और रामू एक भूत का रूप ले लेता है। भूत बनने के बाद, मैं तो मरने के लिए मर गया, लेकिन मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का क्या होगा, वह कैसे जिएंगे। जब रात होती है तो उसकी पत्नी बहुत देर से इंतजार करे लगता है, आज ज्यादा काम में भी किस लिए को अभी तक घर नहीं होते। ऐसे करके 2 दिन बीत जाती है। फिर उसकी पत्नी सेठ के घर पर जाती है। रामू 2 दिन से घर नहीं आया, आपने देखना है। नहीं, मैं तो उसे 2 दिन पहले ही निकाल दिया। फिर दूसरा मालिनी मन सोचता है, उसको कैसे पता कि वो मर गया और मैंने ही उसे मारा है। फीवा मायूस होकर अपने गांव की ओर चली जाती है और पूरा गांव घूम लेती है, फिर भी वो कहीं नहीं मिलता। सिर्फ एक इंसान बोलता है कि रामने को कोई ट्रक वाले ने मार दिया और कौन मर गया। फिर वह मायूस होकर अपने घर आ जाते हैं। फार्म एनिमल सोचती है, अभी मैं इन बच्चों को और मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे बताऊं कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर उसकी बेटी बोलती है, माँ पिताजी कहाँ चले गए हैं, 2-3 दिन हो गए, वह अभी तक वापस नहीं आया। माँ बाप ने, बेटी बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, वह कुछ काम से बाहर गए। तुम बगल में रामू खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। फिर एक बार कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वह भूत बना है। कुछ दिन बाद उसका बेटा बोलता है, मम्मी हम लोग, पापा तो अभी नहीं है, हम लोग को खाने के लिए पैसे भी नहीं है, क्यों ना हम लोग एक समोसे की दुकान खोल ले। माँ बोलती है, बेटा समोसे की दुकान चलाना कोई आसान नहीं है। बेटा बोलता हूँ, आप सिर्फ दुकान खोलो, मदद मैं करूँगा। फिर वह समोसे की एक दुकान लगा देते हैं और दुकान बहुत ही जल्दी अच्छा चलने लगती है। बगल में राम को देखकर बहुत खुश होता है।
फिर कुछ गुंडे उसके दुकान पर आकर बोलता हूँ मुझे समोसे दो और मैं पैसा भी नहीं दूंगा। समोसे खाकर चले जाते हैं। फिर रामू देख